हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कृत से मैंने लिया है, जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और बिहार टेट जो होने वाला है, और DSSSB इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। धातु रूप का हो गया, और जो सर्वनाम वाले आते हैं जैसे माता पिता, बालक, काकारांत, उकारांत, इन सब से मिला के आप लोगों को 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। और एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को, लिखकर आप लोग प्रैक्टिस किया करें संस्कृत को, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जो शुद्ध शब्द होते हैं मतलब लिखावट में, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे जब हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं इस तरह के दिए होते हैं, लिखे तो वही रहेंगे, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है वो गलत दिया गया होता है। तो उसी में से आपको छांटना होता है। जब आप लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं इस वजह से कि हमें उसका शुद्ध रूप लिखना नहीं आता है। अगर हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा धातु रूप है वो है लट लकार, जो कि वर्तमान काल का। सबसे पहले हम पट धातु का देखते हैं। और पट धातु से हमें जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया पट धातु से, जो चारों रूप होते हैं लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधलिंग, इन चारों पाँचों में से एक पूछा जाता है। कहीं से भी आपको मतलब पठ में से पूछ लिया जाता है। अभी 2017 में भी पूछा गया था पठ का, जैसे उसमें जो भूतकाल का होता है लट लकार, लिट लकार तो भविष्य काल का हो गया, और एक लंग लकार करके होता है, वो होता है भूतकाल का। उसमें अपठ होता है, वो पूछा गया था कि ये बताइए किस विभक्ति का है, या कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जितने भी मैं सिर्फ टाइम हम लोगों के पास जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही कम टाइम है, इसलिए मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो आज का हमारा है पट धातु। सबसे पहले हम पट धातु का देखते हैं। ऐसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इधर हो गया, ऊपर एक वचन द्विवचन, इसे मैंने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि पट धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा, पट धातु में मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। तो जब हम लोग इसे पढ़े रहेंगे कि हाँ बहुवचन का कौन कौन सा है, और द्विवचन का कौन सा, एक वचन का कौन सा, मध्यम पुरुष में क्या होगा, तभी तो हमें पता चलेगा। ऐसे थोड़ी दिया रहेगा कि पठते किस धातु का, तो वो तो हमें पता ही चल जाएगा पट धातु का। पर ऐसे नहीं पूछता, जैसे पठावा दे दिया और पूछा कि यह पट धातु के किस पुरुष और किस वचन का है, तो हम उत्तम पुरुष और द्विवचन का है ऐसे तो बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम पुरुष में। पठति पठतः पठंत, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावा पठामा। कैसे होंगे, पठति पठता पठंत, पठसि पठथः पठत, पठामि पठाओ पठामा। दूसरा भी पृच्छ धातु। आज हम केवल लट लकार का ही देखेंगे, और मतलब लट लकार और लिट लकार 2 का देखेंगे, और अगली वीडियो में हम जो लंग लकार है उसका देखेंगे, लंग लकार और लोट लकार और विधलिंग का। पृच्छ मतलब पूछना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अगले जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें। पृच्छ इसमें मैंने नहीं लिखा है जो मध्यम पुरुष, क्योंकि ऊपर लिख दिया तो सबको पता चल गया होगा ना कि एक वचन, द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, ऊपर ही केवल लिख लिया है। तो इसका होगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छत, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत, पृच्छाम पृच्छावः पृच्छामः। दोबारा हम लोग पढ़ते हैं, पृच्छति पृच्छतः पृच्छत, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत, पृच्छाम पृच्छावः पृच्छामः। यह हो गया हमारा लट लकार पृच्छ धातु का। आगे देखते हैं हन धातु का। हन मतलब होता है मारना, तो हन धातु लट लकार का हम लोग देखते हैं। हंति हतः घंत, ये जो दिया गया है घनंती, घनंती ये आया हुआ है जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें ये पूछा गया था घनंती जो है ये किस धातु का है, सॉरी किस धातु नहीं, किस लकार का है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो ये घनंती पूछा गया था, जो कि 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन, उसमें पूछा गया ये। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी मेरे टॉपिक उठाए सब प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग। हंति हतः घनंति, हंसि हथः हथ, हन्मि हनवा हनमा। ये घनंति इसलिए पूछा गया क्योंकि ये एकदम हटके है, यहाँ अलग है। देखिए यहाँ हा आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, घनंत आ गया, घा आधा घा दिया गया है। एक सेकेंड रुकिए, घा ना घनंती। ठीक, तो इसलिए ये यहाँ हम लोग समझ नहीं पाते ना कि क्या है, ये कहाँ का है, किसका है, जब हम लोग पढ़े रहेंगे। वैसे तो हर कोई याद कर लेगा, जैसे पठिका है तो पठति पठता पठंत, लास्ट में आधा ना ती आएगा, टी आएगा, अंति। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये अलग है सबसे, यहाँ हाँ नहीं दिया गया, यहाँ घनंती हो गया, पूरा वही अलग हो गया है, तो इसीलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। दा धातु का। दा का होगा देना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ददात, दत्तः, दत्तति। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ हर जगह आप लोग देखेंगे क्या दिया गया है, ये देखिए
यहाँ पठती है ना, पठाती है ना, यहाँ पठती है, यहाँ भी पृच्छति है और यहाँ हंति है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ददाति दिया गया है, ददाति, यहाँ आ की मात्रा, ददति नहीं है, ददाति है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हर जगह आ की मात्रा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ दिया गया है ददाति, दत्ता, ददति। आप लोग क्या सोचेंगे कि ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया ददति, लेकिन ये नहीं है। ददति और ददाति और ददत आपको ध्यान रखना है कि ये किसका है, क्योंकि ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो देखते हैं, ददाति, दत्ता, ददति, ददासि, दत्था, दत्थ, दत्थ, ददामि, ददवः, ददमा। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, एक ददात और एक ददत, ये किसका है, ये है प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष बहुवचन, हमें ध्यान में रखना है कि ये किसका है। ठीक, फिर लभ धातु का देखते हैं। लभ मीन्स पाना, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या पूछने जाने के चांसेस हैं, लभध्वे, लभधवे, लभधवे। ठीक, ये जो मध्यम पुरुष बहुवचन है यहाँ ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग है। अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे जितने इसमें देखें 1 2 3 4 5 हम देखें। अब इन्हीं पाँचों का हम देखेंगे किसमें, लीड लकार मतलब भविष्यकाल का देखेंगे। ठीक, ये देखिए भविष्यकाल आ गया, ये हो गया भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, यहाँ भी मैंने डाल दिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर संस्कृत में पूछा जाए पुरुषों की संख्या तो 3 होती है, वचन, और संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो वचन होते हैं केवल 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं दिया गया होता है। इसमें पठ धातु का जो भविष्यकाल है मतलब लीड लकार, इसमें क्या होगा, पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यन्त, पठिष्यस, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इसमें फिर पृच्छ धातु का देखते हैं, पृच्छति। अब यहाँ देखिए, वहाँ जो था, यहाँ क्या था दूसरे में, एक सेकेंड, यह आधा चा था। ठीक, और यहाँ क्या हो गया है, आधा छः हो गया, छत्रिज्ञा वाला आधा छः हो गया। इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे हटके होता है वही एग्जामिनर पकड़ता है कि ये सबसे अलग दिख रहा है, मतलब सब लोग एक देखेंगे कि हाँ इसका ये है तो इस दूसरे में भी ये बनेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, वहाँ आधा चा था और छा, तो चा और छा मिलकर जो संधि का होता है उसमें यहाँ आ गया। पृच्छस, पृच्छथा, पृच्छथ, पृच्छाम, पृच्छावा, पृच्छामा। फिर दृश्य धातु का हम लोग देते हैं, दृच्छत, दृच्छता, दृच्छन्त, दृच्छस, दृच्छथा, दृच्छत, दृच्छाम, दृच्छावा, दृच्छामा। ये भी हमारा क्या है, पूछा जा सकता है। दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्यथे, दास्यध्वे, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, दास्यध्वे। और दास्य, दास्यावहे, दास्यामहे। लभ धातु का देखते हैं, लपस्यते, 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 लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्यथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक था, और जितने भी मैंने दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में मतलब पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सुपर टेट हो या सी टेट हो या यूपी टेट हो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करें कि इसे लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि हम लोग लिख के नहीं देखे होते हैं कि किस तरह लिखा जाता है, तो वहाँ क्या होता है हमारा गलत हो जाता है। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक था। धन्यवाद।